इंजन की गरज, टायर की चीख और रफ्तार का जुनून। वेलकम टू राइडैक्स। दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है, इतना बलवान कि इसके आगे सबकी हस्ती मिट गई। अगर कुछ नहीं मिटा और बाकी है तो वो खुद समय है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ नहीं बदलती और वही आगे जाकर के लेजेंड कहलाती हैं। दोस्तों, बाइक की इस खास सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बाइक की जिसकी आवाज ही उसकी पहचान थी, जिसका स्टाइल ही उसका एटीट्यूड था और जिसका नाम था ESD 250 क्लासिक। इस बाइक का इतिहास 45 साल पुराना है और ये इतिहास आज भी जिंदा है, आपके दिलों में या कहीं ना कहीं आपके घरों में। इस कहानी की शुरुआत होती है यूरोप से। 1929 में चेकोस्लोवाकिया में एक विजनरी इंजीनियर फ्रांतिशेक जेनेसिक ने एक मोटरसाइकिल कंपनी खरीदी। वांडरर नाम की इस फैक्ट्री को लेकर उन्होंने बनाई एक नई कंपनी जावा। जा जेनेसिक से, वा वांडरर से, और इस तरह जन्म हुआ एक नई कंपनी का जिसका नाम रखा गया जावा। दोस्तों, पहली बाइक डिजाइन की गई जावा का बनाया हुआ पहला मॉडल था वांडरर 500। कुछ सालों बाद जेनेसिक ने जावा 250 पेराक लॉन्च की। इस बाइक की ताकत और डिजाइन को देखकर लोग बहुत इंप्रेस हुए और ये जावा की बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल बन गई, जो दुनिया के लगभग सारे देशों में एक्सपोर्ट की जाती थी। और ऐसे ही 20 साल गुजर गए। इस बीच जावा की कई बाइक्स लॉन्च हुई, बहुत कामयाब भी हुई और कुछ बाइक्स फ्लॉप भी हो गई। दोस्तों, अब 1950 में जावा ने अपने बाइक को अपग्रेड करना शुरू किया और जावा 250 मॉडल लॉन्च किया, जो एक बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। ये इंडिया के लिए एकदम परफेक्ट बाइक थी। इसका पावर और टॉर्क की 2 स्ट्रोक इंजन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था। इंडिया में जावा एक जबरदस्त हिट साबित हुई और हाल ये था कि 1960s में इंडिया के हर सड़क में सिर्फ जावा 250 ही दिखाई देता था। 1973 में जावा ब्रांड नाम का लाइसेंस एक्सपायर हो गया, मगर भारत में इस बाइक का डिमांड अभी भी उतना ही था। लोग अब भी उसके दीवाने थे। इस भारी डिमांड को देखते हुए ईरानी ब्रदर्स सामने आए और इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में आइडियल जावा के नाम से एक कंपनी की एंट्री हुई और तब जन्म हुआ ESD 250 का। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे ESD नाम क्यों रखा, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जावा के फाउंडर फारूक ईरानी इंडिया के पारसी समुदाय से थे और उनके पूर्वज ईरान में स्थित यज़ाद शहर से थे। इसी वजह से इसका नाम शॉर्ट में ESD रख दिया गया। ESD 250 एक बहुत बड़ी कामयाब मोटरसाइकिल साबित हुई। 1970 के दशक में सारे यूथ को उनके स्लीक लुक, ट्विन एग्जॉस्ट स्टाइल और दमदार भरोसेमंद इंजन, वो गरजती आवाज दूर से ही पता चल जाता था, भाई ESD आ रही है। दोस्तों, आइए डालते हैं इस बेमिसाल बाइक पर एक नजर। ये दुनिया की सभी बाइक से जरा हट के थी। खूबसूरत क्रोम प्लेटेड फ्यूल टैंक की कैपेसिटी लगभग 10 से 12 लीटर की थी। इसका सिंगल डाउन ट्यूब फ्रेम बहुत मजबूत था। इसमें लगा था 6 वॉट का हेडलाइट और लाइट कवर बाइक को फ्रंट लुक से बिल्कुल एक टाइगर जैसा लुक देता था। अब बात करते हैं इसके ट्विन एग्जॉस्ट की, जो इसे एक यूनिक लुक देता है। इसको देखकर आप दूर से ही समझ जाते थे कि ये यकीनन ESD 250 ही है। इसके 16 इंच के पहिए और लॉन्ग सस्पेंशन डिजाइन इसे दूसरे बाइक से यूनिक और डिफरेंट बनाते हैं और राइडर को एक स्पोर्टी लुक देता है। इसमें लगा है 250 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जो 13 bhp का पावर जनरेट करता है और ये 7 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है। दोस्तों, इसके इंजन की कई खासियत थी, जैसे लो कंप्रेशन की वजह से ये कैरोसिन से भी चल जाती थी। इसमें जावा का पेटेंटेड सेमी ऑटोमेटेड क्लच सिस्टम था, जिसकी खास बात ये थी कि ये किसी भी गियर में क्लच लेकर स्टार्ट हो जाता था। एक और फीचर जो दुनिया के किसी भी बाइक में नहीं थी और न आज तक ये आ पाई है, वो था इसका किक लीवर, जो गियर लेवर में चेंज हो जाता था और स्टार्ट होते ही इसका साउंड लाखों का दिल जीत लेता था। यही था ESD का मनमोह लेने वाला जादू। 1970 में जापानीज टेक्नोलॉजी का तूफान इंडिया में आया, जिसमें यामाहा की RX 100, हीरो होंडा की CD 100 और TVS शोगन जैसी बाइक ने इंडिया की हर बाइक को जबरदस्त टक्कर दिया। इसे देखते हुए ESD ने अपने बाइक्स में भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए, नई टेक्नोलॉजी लगाई, मगर RX 100 और दूसरी जापानीज बाइक को मात नहीं दे पाई और उन बाइक्स में से सिर्फ यामाहा RX 100 ही इंडिया की लेटेस्ट सेंसेशन बन गई। अगर आप RX 100 के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने वीडियो बनाया है, जरूर देखिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं।
जापानीज बाइक्स की टेक्नोलॉजी मॉडर्न दुनिया और लोगों की जरूरतों के हिसाब से थी। लाइट वेट, भरपूर माइलेज, मॉडर्न ग्राफिक्स, स्टिकर, स्टाइलिश और सबसे बड़ी बात कम कीमत, ये सारी खूबियां थी जो जावा में नहीं। इनका मुकाबला करने के लिए आइडियल जावा ने अपने दूसरे मॉडल्स को थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, अलग अलग नाम और थोड़े बहुत हेराफेरी के साथ लॉन्च तो किया, जैसे YZD 155, YZD मोनार्क, मगर ये सारी मॉडल फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों, जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी उसे गवर्नमेंट की इमिशन पॉलिसीज ने पूरी कर दी। गवर्नमेंट ने सारे 2 स्ट्रोक गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी। गवर्नमेंट के इस फरमान से आइडियल जावा को भारी नुकसान हुआ और फाइनली आइडियल जावा ने 1996 को अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। दोस्तों, हमारे देश में जब मोटरसाइकिल का इतिहास लिखा जाएगा तो जावा का इतिहास सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज YZD 250 क्लासिक एक कलेक्टर्स आइटम है। अगर आपके पास अच्छी कंडीशन में YZD है तो वो लाखों रुपए की है, मगर असली कीमत पैसों की नहीं है। असली कीमत है उस एहसास की कि जब आप किक मारते हैं, इंजन घूमता है और वो पुरानी आवाज गूंजती है। लेजेंड कभी मरते नहीं, बस यादों में अमर हो जाते हैं। दोस्तों, इस मॉडल ने भारत में 40 साल तक अपने चाहने वालों के दिलों में राज किया और आज भी जब आप YZD की आवाज सुनते हैं तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बाइक से प्यार है, उनकी आवाज में सुकून मिलता है और उनकी कहानियों में जुनून दिखता है, तो राइडेक्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट बाइक कौन सा है और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि राइडेक्स पर हर हफ्ते हम लेके आते हैं एक नई कहानी, एक नया लेजेंड और एक नई रफ्तार। टिल नेक्स्ट राइड, राइड हार्ड, राइड स्मार्ट, राइडेक्स। सायोनारा।